नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपनी तैयारी को एक लेवल अप करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे सभी नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। घटना चक्र दृष्टि 2025 जिसमें एक साल का करंट अफेयर्स दिया हुआ है, इसके अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में आज हम अध्ययन करेंगे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का। चलिए शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 15 से 17 जून 2025 के मध्य कनाडा की अध्यक्षता में कनानास्किस अल्बर्टा कनाडा में 51वें G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया। 1 जनवरी 2025 को कनाडा ने इटली से G7 की अध्यक्षता ग्रहण की थी। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस शिखर सम्मेलन में 7 G7 सदस्य राष्ट्रों ने नेताओं के अलावा यूरोपीय परिषद यानी कि यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग यानी कि यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन की ने भी प्रतिभाग किया। इस शिखर सम्मेलन में 7 G7 सदस्य राष्ट्रों के नेताओं के अलावा यूरोपीय परिषद, यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग यानी कि यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने भी प्रतिभाग किया। G7 के अध्यक्ष के रूप में कनाडा ने इस शिखर सम्मेलन के दौरान आयोजित कुछ कार्य सत्रों में भाग लेने के लिए अन्य राष्ट्रों एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को भी आमंत्रित किया था। भारत के अलावा अन्य 6 आमंत्रित देशों में ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया और यूक्रेन शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस शिखर सम्मेलन में G7 सदस्य देशों ने कनानास्किस वाइल्ड फायर चार्टर को अपनाया। यह पहल जंगलों में लगने वाली आग को रोकने, उससे लड़ने और पुनर्निर्माण में सहयोग करेगी। भारत ने ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका के साथ मिलकर इस पहल का समर्थन किया। G7 के बारे में G7 विश्व की 7 सर्वाधिक औद्योगिक एवं विकसित महाशक्तियों का संगठन है। इस संगठन के सदस्य देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस, इटली एवं जापान शामिल हैं। तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 9 से 13 जून 2025 के मध्य तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन नीस, फ्रांस में आयोजित किया गया। यह सम्मेलन फ्रांस और कोस्टारिका द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन का मुख्य विषय महासागर के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए कार्रवाई में तेजी लाना और सभी हितधारकों को संगठित करना। एक्सेलरेटिंग एक्शन एंड मोबिलाइजिंग ऑल एक्टर्स टू कंजर्व एंड सस्टेनेबली यूज द ओशन। इस सम्मेलन का उद्देश्य है सतत विकास के लिए महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए आगे और तत्काल कार्रवाई का समर्थन करना तथा सतत विकास लक्ष्य SDG 14 में क्या कहता है, जल के नीचे जीवन के कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए अन्य तरीकों और साधनों की पहचान करना। उल्लेखनीय है कि पहला संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन वर्ष 2017 में स्वीडन और फिजी की सह मेजबानी में न्यूयॉर्क USA में आयोजित हुआ था। ठीक है, मेजबानी किसकी थी? स्वीडन और फिजी की, लेकिन हुआ कहाँ था? न्यूयॉर्क में। जबकि इसका दूसरा सम्मेलन वर्ष 2022 में पुर्तगाल और केन्या की सह मेजबानी में लिस्बन, पुर्तगाल में आयोजित हुआ। तीसरे संयुक्त महासागर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। इस अवसर पर उन्होंने भारत की डीप ओशन मिशन समुद्रयान परियोजना, जिसके तहत वर्ष 2026 तक भारत की पहली मानव युक्त पनडुब्बी तैनात किए जाने की उम्मीद है, राष्ट्रव्यापी एकल उपयोग प्लास्टिक प्रतिबंध और $80 बिलियन से अधिक की सामुद्रिक अर्थव्यवस्था परियोजनाओं की प्रगति को रेखांकित किया। साथ ही भारत ने वैश्विक समुद्र क्षेत्र में अपने प्रभुत्व को रेखांकित करते हुए SAHAV 13 जून 2025 को सम्मेलन के परिणाम के रूप में हमारा महासागर हमारा भविष्य, त्वरित कार्रवाई के लिए एकजुट, आर ओशियन आर फ्यूचर यूनाइटेड फॉर अर्जेंट एक्शन शीर्षक के राजनीतिक घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से अपनाया। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA की पहली बैठक। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की पहली बैठक 16 जून 2025 को नई दिल्ली, भारत में आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी ने की। नई दिल्ली में आयोजित बैठक में 9 देशों के मंत्री स्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने भाग लिया। इनमें भूटान, कंबोडिया, इस्वातिनी,
गिनी, भारत, लाइबेरिया, सूरीनाम, सोमालिया और कजाकिस्तान शामिल हैं। बैठक में भूपेंद्र यादव जी को IBCA का अध्यक्ष तथा डॉक्टर SP यादव को IBCA का महानिदेशक नियुक्त किया गया। ध्यातव्य है कि IBCA का मुख्यालय भारत में है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना भारत सरकार द्वारा नोडल संगठन अर्थात राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MOEFCC के माध्यम से 12 मार्च 2024 के आदेश के तहत की गई। ज्ञात हो कि IBCA 95 रेंज देशों का एक संगठन है। इसका उद्देश्य रेंज देशों में 7 बिग कैट के संरक्षण को बढ़ावा देना है। बिग कैट में आपका आता है बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा। IISS शांग्री-ला संवाद 2025। शांग्री-ला संवाद एशिया प्रशांत क्षेत्र का एक प्रमुख सुरक्षा संवाद शिखर सम्मेलन है। 30 मई से 1 जून 2025 के मध्य शांग्री-ला संवाद 2025 का आयोजन सिंगापुर में किया गया। इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान IISS सिंगापुर द्वारा किया गया था। इसमें विभिन्न देशों के रक्षा मंत्री, सैन्य प्रमुख, नीति निर्माता और रणनीतिक विशेषज्ञ शामिल होते हैं। इस वर्ष के संवाद में 40 देशों के नेता और सैन्य प्रमुखों ने भाग लिया। इस संवाद में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल अनिल चौहान जी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। 2025 के सम्मेलन ने शक्ति संतुलन, सहयोग बनाम प्रतिस्पर्धा और स्वदेशी रक्षा क्षमताओं जैसे विषयों को केंद्र में रखकर अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा नीति निर्माताओं के विचारों का आदान प्रदान कराया। एशियाई उत्पादकता संगठन APO की 67वीं प्रबंध निकाय बैठक 2025। 20 से 22 मई 2025 को एशियाई उत्पादकता संगठन APO की 67वीं प्रबंध निकाय बैठक जकार्ता, इंडोनेशिया में आयोजित हुई। इस बैठक के दौरान भारत ने वर्ष 2025-26 के कार्यकाल के लिए इसकी अध्यक्षता संभाली। यह प्रबंध निकाय एशियाई उत्पादकता संगठन का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला प्राधिकरण है। यह संगठन की रणनीतिक दिशा निर्धारित करने, प्रमुख प्रस्तावों को मंजूरी देने और सचिवालय के प्रदर्शन की समीक्षा करने के लिए वार्षिक आधार पर बैठक करता है। एशियाई उत्पादकता संगठन APO के बारे में यह आपसी सहयोग और क्षमता निर्माण के माध्यम से एशिया प्रशांत क्षेत्र में उत्पादकता वृद्धि को बढ़ावा देने हेतु है। इसकी स्थापना वर्ष 1961 में हुई थी और वर्तमान में इसमें 21 सदस्य शामिल हैं। 46वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025। 26 मई 2025 को 46वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कुआलालंपुर, मलेशिया में किया गया। इस शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय समावेशीपन और स्थिरता, इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी था। मलेशिया के प्रधानमंत्री श्री अनवर इब्राहिम ने इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की। शिखर वार्ता में आसियान नेताओं ने आसियान एकता व केंद्रीय भूमिका को मजबूत करने और वर्ष 2045 तक के साझा विजन हेतु कुआलालंपुर घोषणा आसियान 2045 और शेयर्ड फ्यूचर को अंगीकार किया। आसियान के बारे में यह 10 दक्षिण पूर्व एशियाई देशों इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस, मलेशिया, वियतनाम, ब्रूनेई, दारुसलाम, कंबोडिया, म्यांमार और लाओ PDR का एक समूह है। इसकी स्थापना वर्ष 1967 में हुई थी। इसका मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया में है। आसियान के 11वें संभावित सदस्य के रूप में तिमोर लेस्ते का प्रवेश सिद्धांततः स्वीकार किया जा चुका है और यह आसियान के बैठकों में पर्यवेक्षक के रूप में उपस्थित रहा। मंत्रिपरिषद COM की 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA बैठक 2025। 21 मई 2025 को मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन बैठक IORA अध्यक्ष श्रीलंका द्वारा वर्चुअली आयोजित की गई। मेजबान श्रीलंका के विदेश मंत्री श्री विजिता हेराथ ने इस बैठक की अध्यक्षता की। इसका मुख्य विषय भविष्य की पीढ़ी के लिए सतत हिंद महासागर था। इस बैठक में सभी IORA सदस्य देशों और IORA के 12 संवाद भागीदारों के मंत्रियों और उच्च स्तरीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उल्लेखनीय है कि भारत वर्तमान में IORA का उपाध्यक्ष है। भारत वर्ष 2025 से 2027 के लिए IORA की अध्यक्षता संभालेगा। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन यह उच्च स्तर की अंतर क्षेत्रीय साझेदारी के माध्यम से इंडो पैसिफिक में शांति व स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने का विशिष्ट मंच है। इसकी स्थापना वर्ष 1997 में हुई थी। मुख्यालय एबीन, मॉरिशस में है। कुल सदस्य देश हैं 23।
संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP 16 का विस्तारित सत्र रोम 2025। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP 16 का मूल सत्र 21 अक्टूबर से 1 नवंबर 2024 तक कोलंबिया के काली में आयोजित किया गया था। चूंकि काली सम्मेलन में कई प्रमुख मुद्दों पर सहमति नहीं बन सकी थी, इसलिए इसका विस्तारित सत्र 25 से 27 फरवरी 2025 तक इटली के रोम स्थित संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन FAO मुख्यालय में आयोजित किया गया। इससे पूर्व एक ऑनलाइन सत्र भी 3 से 6 दिसंबर 2024 के मध्य आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य मॉन्ट्रियल 2022 में स्वीकृत वैश्विक जैव विविधता रूपरेखा GBF को प्रभावी ढंग से लागू करना था। COP 16 रोम 2025 के प्रमुख परिणाम: राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना NBSAP का अद्यतनीकरण, परंपरागत ज्ञान और जैव संसाधनों के न्यायसंगत उपयोग को सुनिश्चित करना। 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024 18 से 19 नवंबर 2024 को रियो डी जेनेरो, ब्राजील में 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024 संपन्न हुआ। इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला डा सिल्वा द्वारा की गई। इस शिखर सम्मेलन का स्लोगन था एक न्यायसंगत विश्व और एक टिकाऊ ग्रह का निर्माण, बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लैनेट। इस शिखर सम्मेलन में G20 के 19 सदस्य देशों और 2 सदस्य क्षेत्रीय गुटों रीजनल ब्लॉक्स तथा अफ्रीकी संघ, अफ्रीकन यूनियन एवं यूरोपीय संघ ने भाग लिया। उल्लेखनीय है कि भारत में वर्ष 2023 में आयोजित 18वें G20 शिखर सम्मेलन के दौरान अफ्रीकी संघ को G20 की स्थायी सदस्यता प्राप्त हुई थी। 19वें G20 शिखर सम्मेलन के उद्घाटन समारोह के दौरान ब्राजील के राष्ट्रपति ने भूख और गरीबी के विरुद्ध वैश्विक गठबंधन ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी को आधिकारिक रूप से लॉन्च किया। 82 देशों, जिसमें भारत शामिल था, सहित इस गठबंधन के 148 संस्थापक सदस्य हैं। उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के अनुसार विश्व में वर्ष 2024 में कुल 733 मिलियन लोग अल्पपोषित यानी कि अंडर नरिश्ड हैं। 19वें G20 शिखर सम्मेलन के दौरान ही ब्राजील, यूनेस्को और संयुक्त राष्ट्र ने जलवायु परिवर्तन पर सूचना अखंडता के लिए वैश्विक पहल ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर इंफॉर्मेशन इंटीग्रिटी ऑन क्लाइमेट चेंज को लॉन्च किया। 19वें G20 शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। G20 हेतु भारत के शेरपा श्री अमिताभ कांत हैं। 19वें G20 शिखर सम्मेलन के अंत में नेताओं द्वारा G20 रियो डी जेनेरो लीडर्स डेक्लेरेशन को अंगीकृत किया गया। G20 शिखर सम्मेलन 2025 1 दिसंबर 2024 को दक्षिण अफ्रीका ने G20 की अध्यक्षता ग्रहण की। भारत एवं ब्राजील के बाद यह लगातार तीसरा अवसर है जब G20 शिखर सम्मेलन 2025 1 दिसंबर 2024 को दक्षिण अफ्रीका ने G20 की अध्यक्षता ग्रहण की। भारत एवं ब्राजील के बाद यह लगातार तीसरा अवसर है जब कोई ब्रिक्स देश G20 अध्यक्ष बना है। वर्ष 2025 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में प्रस्तावित है। यह प्रथम अवसर होगा जब अफ्रीका महाद्वीप का कोई देश G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। दक्षिण अफ्रीका द्वारा G20 की अध्यक्षता एकजुटता, समानता और सतत विकास को बढ़ावा देना यानी कि फॉस्टरिंग सोलिडेरिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के विषय पर केंद्रित होगी। COP 29 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन 2024 11 से 24 नवंबर 2024 के मध्य बाकू, अजरबैजान में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन किया गया। आधिकारिक रूप से यह UNFCCC के पक्षकारों के सम्मेलन का 29वां सत्र यानी कि COP 29 था। मुख्तार बावायेव को COP 29 की अध्यक्षता सौंपी गई थी। COP 29 में अजरबैजान की अध्यक्षता में बाकू वित्त लक्ष्य यानी कि बाकू फाइनेंस गोल की घोषणा की गई। इसके तहत विकासशील देशों को जलवायु कार्रवाई के लिए प्रति वर्ष $1.3 ट्रिलियन की धनराशि प्रदान करने की प्रतिबद्धता जताई गई। COP 29 में हानि एवं क्षति कोष लॉस एंड डैमेज फंड को पूर्ण रूप से संचालित करने का निर्णय लिया गया। COP 29 के उच्च स्तरीय खंड में भारत की ओर से केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री श्री कीर्तिवर्धन सिंह ने राष्ट्रीय वक्तव्य प्रस्तुत किया। COP 30 का आयोजन नवंबर 2025 में ब्राजील में प्रस्तावित है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024
22 से 24 अक्टूबर 2024 के मध्य कजान, रूस में 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। इस शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय था न्यायपूर्ण वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को सुदृढ़ करना, स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरलिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। यह शिखर सम्मेलन रूस की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स समूह का विस्तार होने के पश्चात आयोजित होने वाला यह पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था। उल्लेखनीय है कि 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स समूह में 4 नए सदस्य देश यथा मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात यूएई शामिल हुए थे। ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए सऊदी अरब को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन अभी तक उसने यह निमंत्रण स्वीकार नहीं किया है। जबकि अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति जेवियर मिलेई के नेतृत्व में ब्रिक्स समूह में शामिल होने के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया था। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 में प्रतिभाग करने वाले ब्रिक्स देशों के नेताओं का विवरण निम्नवत है। देश और प्रतिभागी: ब्राजील से लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा राष्ट्रपति, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन्होंने प्रतिभाग किया। रूस व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति, भारत नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, चीन शी जिनपिंग राष्ट्रपति, दक्षिण अफ्रीका सिरिल रामाफोसा राष्ट्रपति, मिस्र अब्देल फतह अल सीसी राष्ट्रपति, इथियोपिया अबी अहमद प्रधानमंत्री, ईरान मसूद पेजेशकियन राष्ट्रपति, यूएई शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान राष्ट्रपति। उपयुक्त प्रतिभागियों के अतिरिक्त नाटो के सदस्य देश तुर्की ने पहली बार ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आमंत्रित अतिथि के रूप में भाग लिया। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 में तुर्की का प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप एर्दोगन द्वारा किया गया। आमंत्रित अतिथि के रूप में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने भी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 में भाग लिया। 24 अक्टूबर 2024 को ब्रिक्स प्लस आउटरीच प्रारूप में एक पूर्ण सत्र ब्रिक्स प्लस आउटरीच प्लेनरी सेशन का आयोजन किया गया। यह प्रारूप ब्रिक्स देशों एवं वैश्विक दक्षिण, ग्लोबल साउथ एवं पूर्व के उनके भागीदारों के मध्य प्रत्यक्ष एवं खुले संवाद का अवसर प्रदान करता है। 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समापन पर कजान घोषणा पत्र यानी कि कजान डिक्लेरेशन जारी किया गया। इस घोषणा पत्र में 18 अगस्त को ब्रिक्स भूगोलवेत्ता दिवस यानी कि ब्रिक्स ज्योग्राफर्स डे के रूप में स्थापित करने की पहल का स्वागत किया गया। भागीदार देश: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 के दौरान भागीदार देश यानी कि पार्टनर स्टेट्स नामक एक नई श्रेणी न्यू कैटेगरी की स्थापना की घोषणा की गई। भागीदार देश ब्रिक्स समूह के पूर्ण सदस्य नहीं होंगे, हालांकि ये देश ब्रिक्स के साथ सहयोग बढ़ाने और आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक विकास में योगदान करने में सक्षम होंगे। कुल 13 देशों को ब्रिक्स समूह में भागीदार देशों के रूप में शामिल किया गया है, जो निम्नवत हैं: अल्जीरिया, बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, तुर्की, युगांडा, उज्बेकिस्तान एवं वियतनाम। वर्ष 2025 में ब्रिक्स की अध्यक्षता ब्राजील द्वारा की जाएगी। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्राजील में आयोजित होगा। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 में भारत: 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 22-23 अक्टूबर 2024 को रूस का दौरा किया। दम्मू रवि, सचिव आर्थिक मामले, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत के शेरपा थे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 से इतर प्रधानमंत्री मोदी जी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन के साथ द्विपक्षीय बैठकों में भाग लिया। भारतीय प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति के मध्य पिछले 5 वर्षों में आयोजित यह पहली औपचारिक द्विपक्षीय बैठक थी। इसके पूर्व दोनों नेताओं के मध्य वर्ष 2019 में ब्राजीलिया में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के अवसर पर प्रतिनिधिमंडल स्तरीय बैठक आयोजित हुई थी। ब्रिक्स एक अंतर सरकारी संगठन यानी कि इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इस संगठन में वर्तमान में पूर्ण सदस्य के रूप में कुल 11 देश शामिल हैं, जो निम्नवत हैं: ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, मिस्र, इथियोपिया, ईरान और यूएई। मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब कोई भी हम ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं या ज़्यादा देशों की बात आती है तो हमेशा उन्हें कॉन्टिनेंट वाइज करें, लेफ़्ट टू राइट करें या राइट से लेफ़्ट करें, तो उससे याद करने में ईजी रहता है और आपकी मैप की नॉलेज भी बढ़ती है। तो ये ईजी है, एक ट्रिक समझ लीजिए या याद करने का एक ईजी मेथड है कि जब भी देशों की बात आए तो उसे आप मैप के साथ करें।
इस लेक्चर में इतना ही। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, रिवीजन ज़रूर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे विद मी।